बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लेक्चर शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ से आगाज़ करते हैं, क्योंकि दुरूद शरीफ की बरकत से जितनी भी मुश्किल हैं वो सारी आसान हो जाती हैं। तो दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। तो आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का आगाज करेंगे। चैप्टर नंबर 1 आपके पास है रियल नंबर, तो एक्सरसाइज आपके पास है 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल एंड इरैशनल नंबर। आपने ये बताना है इसमें से रैशनल नंबर कौन से हैं और इरैशनल नंबर कौन से हैं। तो हम यहाँ पे जो ना वो सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है रैशनल नंबर। ये आपके पास रैशनल नंबर है जी। हम इसका आंसर लिखते हैं रैशनल नंबर। रीजन क्या है जी, ये जो ना वो रिकरिंग डेसिमल नंबर जी। रिकरिंग डेसिमल नंबर मतलब पॉइंट के बाद जो ना वो नंबर एक ही नंबर रिपीट हो रहा बार बार। तो आगे ये 0.6, इसका मतलब ये ऊपर जो लाइन लगी हुई है ना इसको बार बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि 0.666 अब सो ये चलता जा रहा है। तो ये भी आपके पास रैशनल नंबर है जी। रैशनल नंबर रीजन आपके पास क्या है, रिकरिंग डेसिमल। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड बार है 2.236060। ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। एक होता है टर्मिनेट, एक होता है नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट जो होता है वो उसका मतलब होता है कि पॉइंट के बाद रुक जाना, या पॉइंट के बाद कोई ऐसा नंबर जो रिपीट हो रहा हो, एक ही रिपीट हो रहा हो। तो टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना। क्या होता है, रुक जाना। तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेट नंबर है, तो ये हमारे पास आएगा इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर है, रीजन क्या है इसकी जी, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन रिकरिंग नंबर। इसी तरह आगे है ये चौथा पार्ट इसका √7। इससे इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक बात बता देता हूं। ऑल प्राइम नंबर अंडर द स्क्वायर रूट, ऑल प्राइम नंबर अंडर द स्क्वायर रूट इज कॉल्ड इरैशनल नंबर। जितने भी प्राइम नंबर हैं अगर वो स्क्वायर रूट के अंदर हैं तो वो सारे के सारे इरैशनल नंबर हैं। तो आपके पास यहां पे ये इरैशनल नंबर है, क्योंकि ये भी एक क्या है, नॉन टर्मिनेट है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है जी, नॉन रिकरिंग नंबर, क्योंकि ये रुकता ही नहीं है, चलते ही जा रहा, चलते ही जा रहा, चलते ही जा रहा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ई आपके पास है आयोलर। आयोलर भी आपके पास ये क्या है, इरैशनल नंबर है। इसकी वैल्यू भी नॉन टर्मिनेट है जी, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। और आगे जो पाई है, पाई का मतलब भी ये भी आपके पास क्या है, इरैशनल नंबर है जी, इरैशनल नंबर। क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7, या फिर हम क्या लिखते हैं 3.142 अप सो ऑन। ये भी रुकने वाला नंबर नहीं है, चलते ही जा रहा है। तो ये भी आपके पास क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा। आगे सातवां पार्ट है इसका। अब यहां पे गौर करें, ये आपके पास एक प्राइम नंबर है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है। तो ये भी ना रुकने वाला नंबर है। इसमें हम कोई भी चीज प्लस करेंगे तो वो ना रुकने वाला नंबर है, चलते ही जा रहा, चलते ही जा रहा। तो ये भी आपके पास क्या कहलाएगा, इरैशनल नंबर कहलाएगा। इरैशनल नंबर क्योंकि ये क्या है, नॉन टर्मिनेट है।
अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में देखिए दोनों नंबर हैं और दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट भी है, तो लिहाजा ये भी आपके पास क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर कहलाएगा, इर्रेशनल, क्योंकि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए जरा 15/4 है और इसका एग्जैक्ट आंसर आ गया आपके पास, क्या आ गया, एग्जैक्ट आंसर आ गया 3.75, मतलब रुक गया, टर्मिनेट है, रुक गया, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। और इसी को हम सॉल्व करते हैं, ये एक दफा प्लस एक दफा माइनस है, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट का स्क्वायर एंड सेकंड का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये एक एग्जैक्ट आंसर आ गया, तो ये भी आपके पास क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा जी। ठीक हो गया जी। ये पहला क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने रैशनल और इरैशनल जो ना वो हमने इसको सेपरेट करने थे, बताना था कि ये रैशनल नंबर है और ये इरैशनल नंबर है। आगे वो कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन, आपने नंबर लाइन पे इसको शो करना है, तो मैं यहाँ पे एक ये नंबर लाइन जो ना वो हम ड्रा कर लेते हैं, दरमियान में यहाँ पे आ जाता है 0 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, -1, -2 एंड -3। -1 -2 इसलिए लिखा है कि ये एक नंबर लाइन पे होते हैं, इस 0 से इस तरफ नेगेटिव नंबर होते हैं और 0 से इस तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे आंसर आता है 1.4। 1.4 का मतलब है कि 1 और 2 के दरमियान में ये जा रहा है। तो यहाँ पे गौर करें, ये 0 है, ये 1 2 3 4, तो ये हमारे पास जो यहाँ पे जो लाइन आएगी ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा। इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसका दूसरा मेथड है जो ट्राइएंगल बना के ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो तब भी वही आंसर आएगा, अभी भी यही आंसर है। वो कुछ जो टीचर्स हैं वो ट्राइएंगल के साथ भी सॉल्व करते हैं, तो मेथड कोई भी हो, क्वेश्चन जो ना वो सही होना चाहिए। तो इसी तरह सेकंड पार्ट है, इसका भी हम जो ना वो नंबर लाइन पे शो कर लेते हैं जी। यहाँ पे 0 है, 1 2 3, इसी तरह -1 -2 एंड -3, तो हमारे पास जो आंसर है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का क्या है, 1.7 है। तो 1.7 का मतलब है कि 1 और 2 के दरमियान में है, तो काउंट कर लेते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 मतलब 1.7 अप सो ऑन, ये चलता जाएगा जी। ठीक हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे ये इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे तो 13/3, इसको डिवाइड करेंगे तो 4.3। तो जब इसको हम नंबर लाइन पे शो करते हैं, क्योंकि नेगेटिव वाला भी कोई नंबर नहीं आया, तो क्योंकि पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, 0 1 2 3 4, इसी तरह यहाँ पे नेगेटिव नंबर आएंगे, -1 -2 अब सो ऑन चलता जाएगा। ये है 4.3, तो एंड पे हम यहाँ पे 5 भी क्या देते हैं, तो यहाँ पे ये 4.3 है, तो 4.3 मतलब 3 पॉइंट आगे जाना 4 से, 1 2 3, तो ये आ जाएगा 4 1/3, यहाँ पे 4.3 इसको सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट है, इसको हम नंबर लाइन पे शो करते हैं, जीरो, थोड़ा सा उधर कर लेते हैं, इधर 1 2 3 -1 -2 -3 -4, तो -2.1, 2 के 1 पॉइंट आगे, 2 से 1 पॉइंट आगे, तो ये आ जाएगा -2 1.7 मतलब -2.1, ये इसका जो ना वो आंसर आ जाएगा जी। इसी तरह नेक्स्ट है 0.6 और 2 जो ना वो 3/4, इसको जो ना वो आपने खुद सॉल्व करना है, डू योरसेल्फ। ट्राई करिएगा, ना हुआ तो आप कमेंट में बताइएगा, इंशाल्लाह फिर मैं सॉल्व करके जो ना वो भेज दूंगा। आगे नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स,
Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। ये एक रकम दी हुई है, पॉइंट दिया हुआ है, इसको हमने जो ना वो रैशनल नंबर पे चेंज करना है। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं जी। लेट 0.444 इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये क्या है x। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी 1। अब पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतने ही जीरो लगा के आप 1 के साथ जीरो लगा के आप मल्टीप्लाई करेंगे जी। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, तो क्या आ जाएगा जी 10x, 10 इंटू 0.444 अब सो 1 जी 10x, तो ये आ जाएगा 4.444 अब सो 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है। तो आ जाएगा जी 10x माइनस x, 10x की वैल्यू है 4.4444 अब सो 1 माइनस 0.444 अब सो 1 जी। 10 में से 1 निकालेंगे तो 9x, इसमें से माइनस करेंगे तो 4, 9 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट है 0.37, तो हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.373737 अब सो 1 जी। इसको हम क्या लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर क्या है 1। तो इसको हम देखे पॉइंट के बाद अब 2 डिजिट्स हैं। पहले जो पॉइंट के बाद 1 डिजिट था तो हमने 1 के साथ 1 जीरो लगाया था। अब हमने कितने जीरो लगाने हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, तो आ जाएगा आपके पास 100x 100 0.373737 अब सो 1, तो आपके पास आ जाएगा 100x 37.3737 अब सो 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन वही काम, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। 100x माइनस 1x इज इक्वल टू 37.3737 माइनस 0.373737 अब सो 1। इसको भी अब सो 1 कर लेते हैं जी। तो ये 100 में से 1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 99x, इसको माइनस करेंगे तो 37, 99 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है 0.21, थर्ड पार्ट 0.21, इसको आप खुद करिएगा। सेम इसी मेथड से है 37, जहां पे 37 है वहां पे 21 आ जाएगा। तो बाकी सारा मेथड वही है, 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये सेम एज जो ना वो जितना जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया ना वैसे ही आपने यही क्वेश्चन करना है। इसी तरह यहाँ पे बुक के अंदर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 5 पे 0.5 और 0.93, 0.5 सेम इस मेथड से है और 0.93 सेम ये सेकंड और थर्ड मेथड से है। इसको सॉल्व आउट करिएगा, ना हुआ तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं सॉल्व कर दूंगा। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आपके पास आ जाए। तो दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।